सुलेमान तैमी का इंतकाल का वक्त आया, एक ताबई गुजरे हैं, सुलेमान तैमी के इंतकाल का वक्त आया तो वो रोने लगे। लोगों ने पूछा, सुलेमान किस लिए रो रहे हो? इस बीमारी में कोई बचता नहीं है, शायद मौत के डर से तुम रो रहे हो। अरे मरना तो एक दिन सबको है। सुलेमान तैमी कहते हैं कि मैं मौत के डर से नहीं बल्कि सजा के डर से रो रहा हूं। मौत तो बरक है, वो तो आनी ही है, मरना तो है ही। मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, मौत तो बरक है, सबको आनी है, मुझे मौत का डर नहीं है। मुझे मरने से पहले गुनाह जो मुझसे हो गया था 25 साल पहले, वो गुनाह याद करके मैं रो रहा हूं, वो गुनाह मैं याद करके रोता हूं। फरमाया क्या गुनाह हुआ? तो सुलेमान तैमी ने जो जवाब दिया वो हमारे मुआशरे और सोसाइटी के लिए बहुत अहम है। सुलेमान तैमी ने कहा कि मुझसे 25 साल पहले जो खता हुई थी, जो गलती हुई थी, वो खता और गलती ये हुई थी कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था। कौन सा बड़ा गुनाह था? हम और आप सोचे तो सलाम करना तो आप कहेंगे अच्छी चीज है, अस्सलाम वालेकुम, ये तो अच्छी चीज है। वो कह रहे हैं कि मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था, एक मुर्जिया को या कदरिया से जो तकदीर का इनकार करते हैं, मैंने ऐसे बिदाती से सलाम कर लिया था। मैं रो रहा हूं इस बात पर कि कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और हिसाबो किताब होगा, सवालो जवाब होगा, तो कहीं हमारी गिरफ्त ना हो, अल्लाह मुझसे पूछ न ले कि तूने बिदाती को सलाम क्यों किया था। क्योंकि सलाम करने से उसकी इज्जत हुई है। भाई आप किसी को सलाम कर रहे हैं तो ये उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत है, उसकी तौकीर है। तो बिदाती की इज्जत करने से इस्लाम ने मना किया है। बिदाती को सलाम करने से हदीस में मना आया, बिदाती को अपने घर में ठहराने से इस्लाम ने मना किया है, बिदाती की इज्जत करने से इस्लाम ने मना किया है। लानतुल्लाहि अला मना व मुहदिसन, अल्लाह की लानत उस आदमी पर जो किसी बिदाती को अपने घर में पनाह दे, किसी बिदाती को अपने घर में ठहराए। अल्लाह की लानत हो शख्स पर जो किसी बिदाती को सलाम करे। बिदाती को सलाम करने पर नबी अकरम ने लानत भेजी है, और मैंने 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था। सोचिए आप, कितना एहसास था उनको। पूरी जिंदगी अमल नमाज और रोजे में गुजरी है, फिर भी यकीन नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे। हमारी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है और फिर भी यकीन के साथ बैठे हैं अल्लाह मेहरबान है, जन्नत देगा। उनकी पूरी जिंदगी नेक अमल में गुजरी और कह रहे हैं इंतकाल के वक्त रो रहे हैं कि अल्लाह कहीं सवाल जवाब ना कर ले, क्योंकि एक बिदाती को सलाम कर लिया था। कितना एहसास था, अपने गुनाहों का ख्याल रखते थे। कितने गुनाह हुए? कह रहे 25 साल से बस एक ही गुनाह हुआ हमसे। हमने तो सुबह से लेकर शाम तक कितने गुनाह किए होंगे, आज ही एक दिन में वो हमें याद नहीं होंगे। उनकी पूरी जिंदगी नेकियों में गुजरी, एक गुनाह हुआ तो रो रहे हैं। कहीं अल्लाह ऐसा ना हो कि जन्नत छीन ले हमसे। और हमारी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है और हम इत्मीनान से बैठे हैं कि हमें जन्नत मिलेगी। हम हंसते हैं। कितने लोग इस मजमे में ऐसे होंगे कि जिनके मां नहीं होगी, किसी का बाप नहीं होगा, किसी का भाई नहीं होगा। कभी आपने सोचा है कि आज हम हंस रहे हैं और इस वक्त मेरे बाप की रूह के साथ क्या हो रहा होगा? कभी आपने सोचा है आप हंस रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, रोजा छोड़ रहे हैं, इस वक्त आपकी मां की रूह के साथ क्या हो रहा होगा? गौर करो, जब कोई बच्चा, जब कोई लड़का अपने बाप के लिए, मां के लिए दुआ करता है, बाप मर गया,
तो उसके लिए दुआ करता है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद। और माँ है तो उसके लिए ये दुआ करता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा वअक्रिम नुज़ुलहा ववस्सिअ मुदख़लहा वग़सिलहा बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद। जब ये दुआ ऊपर जाती है, फरिश्ते इस दुआ को लेके जाते हैं, उसकी रूह के दर्जात को बुलंद किया जाता है, उस आदमी को इज्जत दी जाती है, उसके लिए एक अलग मकाम तैयार किया जाता है, उसके दर्जात को बुलंद किया जाता है। तो वो पूछता है फरिश्तों से, आए फरिश्तों, आज मेरे दर्जात को बुलंद करने की वजह क्या है? आज मुझे मेरी इज्जत और तौकीर की वजह क्या है? आज मेरा दर्जा बुलंद किया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? उसको बताया जाता है आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ की है, आज तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआ की है, आज तेरी बेटी ने तेरे लिए दुआ की है। उस दुआ की बरकत से अल्लाह तेरे दर्जे को बुलंद कर रहा है। मरने के बाद कोई अमल आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा सिवाय नेक औलाद के, या आप अपनी जिंदगी में कोई नेक काम कर गए हो। बस किसी फकीर को, गरीब को कपड़ा पहना गए, जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा, मरने के बाद आपको सवाब मिलता रहेगा। आप अपनी जिंदगी में कोई मस्जिद बना गए, जब तक लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। या फिर आपकी औलाद आपके लिए सदका और खैरात कर दे। एक सहाबी है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां का इंतकाल हो गया है, क्या मैं उस मां के लिए एक मस्जिद बना दूं तो क्या उसको सवाब मिलेगा? आपने फरमाया हाँ। एक और साहबी का अल्लाह के रसूल, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, क्या मैं अपने बाप की तरफ से सदका और खैरात करूं तो क्या सवाब मिलेगा? आपने फरमाया हाँ। एक और साहबी कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए ऐसा कौन सा काम करूं कि इंतकाल के बाद उनको सवाब पहुंचता रहे, उनके ऊपर रहमत होती रहे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम लोगों के लिए पानी का एक कुआं खुदवा दो या पानी पीने का इंतजाम करवा दो। जब तक लोगों से पानी पीते रहेंगे तुम्हारे माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा। कभी आपने अपने माँ बाप के लिए ये नेकियां की हैं? कभी आपने अपने माँ बाप के लिए दुआ की है? हम दुआ ही याद नहीं है। बस अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप को जन्नत दे, अल्लाह उनकी कब्र को, बस इसके अलावा आप अपनी जबान में बंगला में बोलते होंगे, हमारे यहाँ उर्दू में, हिंदी में वो लोग दुआ करते हैं। अरे दुआएं भी वो याद करो जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और सिखाई हैं। नाम लेकर कहो कब्र पे अपना बाप हो, अल्लाहुम्मा इन्ना बी फी जिम्मतिक, आय अल्लाह ये मेरे बाप की कब्र है, ये तेरी जिम्मे में पहुंच चुके हैं। वह हब्ल जवारिक, तेरे पड़ोस में जा चुके हैं, तेरे पास पहुंच चुके हैं। फक़ही मिन फितनतिल कब्री, आय अल्लाह इनको कब्र के फितने से बचा, इनको कब्र की मुसीबत से बचा। फक़ही मिन फितनतिल कब्री व अज़ाबिन नार, और जहन्नम के अजाब से इनको बचा ले, इनकी हिफाजत फरमा। व अंता अहलुल वफ़ाइ वल हक़, और तू वफा वाला है और हक वाला है। फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, तू इनको बख्श दे और इनके ऊपर रहम फरमा, यकीनन तू बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। अभी पूछो किसी को ये दुआ याद है क्या? आप जाकर कह सकते हो? याद रखिएगा, कब्रिस्तान में मुर्दे को दफन करने के बाद वहां पर इज्तिमाई तौर पर सबके साथ हाथ उठाना गलत है। इज्तिमाइयत के साथ हाथ उठाकर दुआ करना बिदात है। आप ऐसा नहीं कर सकते, जायज नहीं है।
लेकिन अगर आपके बाप का या माँ का इंतकाल हो गया, उनको दफन कर दिया गया, अब आप कभी कभी अपने माँ बाप की कब्र पे अकेले जाते हैं, तो वहां आप दोनों हाथ उठाकर, अकेले हैं, तन्हा हैं, तो आप दोनों हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी जब अकेले में गए और जन्नतुल बकी में गए, बकीउल गरकत में गए, तो आपने अहले बकी के लिए अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआ की है। कब्रिस्तान में आपने दुआ की है। इज्तिमाइयत के साथ तमाम लोगों की मौजूदगी में दोनों हाथ उठाकर दुआ नहीं की जा सकती, ये बिदात है। लेकिन अकेले जब आप अपने माँ बाप की कब्र पे जाएं तो हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मसले याद रखिएगा, ये छोटे छोटे मसले, इनको जहन में रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं? दुआ याद है? अल्लाहुम्मा इन्नहु अब्दुका वब्नु अमतिक, कब्र के पास खड़े होकर, अय अल्लाह, ये यानी मेरा बाप या मेरी माँ। अब ये भी सोचना पड़ेगा, बाप है तो इन्नहु, माँ है तो इन्नहा, ये अब जुमले, अब क्या बताऊं, 1-1.5-2 घंटे की तकरीर में आपको ये सब तो नहीं बताया जा सकता, ये तो हमें और आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा इन्नहु अब्दुका वब्नु अमतिका इहताजा इला रहमतिक, अय अल्लाह, ये मेरा बाप है, तेरा बंदा है, वब्नु अमतिक, तेरी बांदी का बेटा है, इहताजा इला रहमतिक, तेरी रहमत का मोहताज हो गया है, अस्बहा फकीरन, तेरी रहमत का मोहताज हो गया है, दुनिया छोड़कर चला गया है, वअंता गनिय्युन अन अज़ाबिही, और तू उसको अजाब देने से बेनियाज है, चाहे तो अजाब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। आय अल्लाह, तू उनको अजाब देने से बेनियाज है। इनकान मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही, अय अल्लाह, अगर ये नेक थे, मर गए, हमें तो नहीं मालूम उनकी इबादतें कबूल हुई कि नहीं हुई, नमाज पढ़ते थे लेकिन कबूल हुई कि नहीं हुई, रोजा रखते थे लेकिन हमें नहीं मालूम कि उनका रोजा तूने कबूल किया या नहीं किया। इनकान मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही, अगर वो नेक थे तो उनकी नेकियों में इजाफा फरमा, अगर वो दीनदार थे तो उनकी नेकियों में इजाफा फरमा। व इनकान मुसीअन फतजावज़ अन्हु, अगर वो खताकार थे, गुनाहगार थे, तो उनके गुनाहों को बख्श दे, उनकी खताओं को माफ कर दे। ये दुआ ईमानदारी के साथ बताइए कि कितने लोगों को याद है, कितने लोग इन दुआओं को करते हैं। चाहिए और अपने बाप की कब्र पर हाथ उठाकर, मां की कब्र हो, हाथ उठाकर आप अकेले दुआ करिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रहू, अल्लाहुम्मा वस्सिअ क़ब्रहू, अल्लाहुम्मा फ़रिशहू फ़राशल जन्नह, अल्लाहुम्मा इफ़्तह लहू बाबन मिन अबवाबिल जन्नह, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रहू, अल्लाहुम्मा जअल क़ब्रहू रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। ये दुआएं हैं। आय अल्लाह, इनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रह, आय अल्लाह, इनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाहुम्मा वस्सिअ मुदखला, आय अल्लाह, इनकी कब्र को कुशादा कर दे, चौड़ा कर दे, अल्लाहुम्मा फ़रिशहू फ़राशल जन्नह, अल्लाह, इनके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दे। कैसी दुआ है। अल्लाहुम्मा इफ़्तह लहू बाबन मिन अबवाबिल जन्नह, अल्लाह, जन्नत के दरवाजों में से कोई दरवाजा इनके लिए खोल दे। अल्लाहुम्मा जअलहू, अल्लाहुम्मा जअल क़ब्रहू रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, अल्लाह, इनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से कोई क्यारी, जन्नत का बगीचा बना दे, जन्नत का बाग बना दे। जैसे बाग में ठंडी ठंडी हवा आती है, इनकी कब्र में भी जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं भेजने वाला भेज दे। गौर करो अपने माँ बाप के लिए, अगर आप ये दुआएं नहीं कर सकते हो तो फिर क्या कर सकते हो आप? हमें और आपको सबको जाना है। हम अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर रहे तो हमारी औलाद हमारे लिए दुआ करेगी। कल एक तकरीर में मैंने कहा था, कल की तकरीर में, एक लड़का अपने बाप को घसीटते हुए चौराहे पर लाया, उसका बाप कहता, बस बेटा, इससे आगे मत घसीटना। बेटे ने कहा, क्यों? बस मैं बोल रहा हूं कि बस इससे ज्यादा मत घसीटना। बेटे ने कहा, क्यों, क्या हुआ? हम तो और आगे ले जाएंगे। कहा, मेरे बेटे, इससे आगे मत ले जाओ,
क्योंकि मैं भी अपने बाप को यहीं तक घसीट कर लाया था। चाटा है, मजाक मत उड़ाइए एक दूसरे का। एक नौजवान लड़का जवानी के जोश में एक बूढ़ी औरत को देखता है, 80, 85, 90 साल की वो बूढ़ी औरत, उसकी कमर कमान की तरह झुक गई, रुकू की हालत हो गई उसकी, लाठी लेके चल रही है, झुक गई उसकी कमर। लड़के ने मजाक करते हुए कहा, अम्मा ये कमान कितने में खरीदी है? कमर झुकी है। कमान देखा ना, तीर जब छोड़ा जाता है तो कमान ऐसी होती है, यहां से ऐसे मुड़ी हुई होती है, ऐसे यहां तीर लगाकर ऐसे फेंका जाता है, तो कमान झुकी हुई होती है। तो उस लड़के ने, नौजवान ने कहा, मां ये कमान कितने में खरीदी है? नहीं तेरी कमर बिल्कुल झुक गई है, ये कमान कितने में खरीदी? बुढ़िया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बेटा घबराओ नहीं, चिंता मत करो, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगी। घबराओ नहीं बेटा, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगी। रास्ता यही है। आज तुम दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो, कल तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा। आज अपने मां बाप को सता रहे हो, तुम्हारी औलाद तुम्हें सताएगी। बाप के लिए यह कहा ही नहीं जा सकता कि अल्लाह के रसूल, मेरे बाप हमसे हर वक्त पैसों की डिमांड करते रहते हैं, मैं कमाता हूं, बाप मांग लेते हैं। तो अल्लाह के नबी का जवाब यह था, तो क्या हुआ? इन्नका व इन्नमा लका लिअबीक, तू खुद और तेरा सारा का सारा माल तेरा नहीं है, तेरे बाप ही का तो है। यानी बाप ने अगर तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू माल का मालिक नहीं बनता। तू भी और तेरा माल सब बाप ही का माल तो है, सब बाप के लिए है, कोई कह नहीं सकता। इसीलिए कोई बेटा शरई नुक्ते नजर से अपने बाप को ज़कात भी नहीं दे सकता। बाप चाहे कितना गरीब हो, सब बेटों को अलग अलग कर दिया, सबके अलग अलग घर बन गए, सब कमाने लगे, बाप बहुत गरीब है। अब बेटा चाहे कि मैं ज़कात दे दूं, पैसा है, बाप बहुत गरीब है, ज़कात तो नहीं दे सकता, इसलिए कि बेटों की कमाई बाप ही की तो है, बेटों का माल तो बाप ही का तो है। इसलिए कोई औलाद अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकती। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, इसलिए कि बीवी के खाने पीने की, पैसे लत्ते की, कपड़े की सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है, क्योंकि बीवी की कमाई बीवी की है। अगर बीवी कुछ काम करती है एक्स्ट्रा और कुछ कमाती है तो शौहर जबरदस्ती नहीं ले सकता है। बीवी की मर्जी है, वो चाहे तो दे दे और चाहे तो ना दे। आप कह नहीं सकते हो हमें दे पैसा इतना। अगर आपकी बीवी सरकारी नौकरी कर रही है कहीं, तो माफ कीजिएगा, अगर वो आपको 1 रुपया भी ना दे तो आप जबरदस्ती ले नहीं सकते हो। आज औरतें बहुत खुश हो रही होंगी, मौलाना ने बड़ी अच्छी बात बताई है। ऐसे ही बताया करें हमारे लिए, आज खुश हो रही हूं। वो दे दे अलग बात है, भाई शौहर गरीब है तो वो दे देती हो, लेकिन अगर शौहर ज्यादा ही गरीब है तो वो ज़कात भी दे सकती है बीवी। मान लीजिए पूरे साल में 50,000 रुपये महीना मिलता है, 50,000 रुपये महीने के हिसाब से पूरे साल में जोड़ो, कितना हो गया? 6 लाख रुपया। अब 6 लाख का हिसाब किताब जोड़ोगे तो उसमें बहुत आसानी से 52.5 तोले चांदी आ जाएगी। आपके यहाँ भरी बोलते हैं, 52.5 तोला, तकरीबन 585 ग्राम चांदी बहुत आराम से आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि बीवी अब साहिबे निसाब हो गई है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। अगर वो 1 साल हो गया उस पैसे को, सोना हो ना हो, चांदी उसके पास हो या ना हो, अगर 6 लाख रुपया 5 लाख रुपया उसके पास है और उसमें 585 ग्राम चांदी आ रही है,
तो उसके ऊपर ज़कात और फर्ज है, वो दे सकती है। अब ज़कात किसको दे? जरूरतमंद को। अगर समझती है कि मेरा शौहर गरीब है तो उसको भी दे सकती है। जर्जी साहब को उसकी बीवी ने, मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ना करे कि ये दिन आए, अगर जर्जी साहब को उसकी बीवी ने ज़कात दे दी, लाइए 20,000 रुपए हमारे ज़कात के निकलने, लीजिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब जर्जीज साहब उसी में से अपनी बीवी को खिलाएंगे पिलाएंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे। वही ज़कात का पैसा जो उसने मुझे दिया मैं उसी पर खर्च करूंगा, और वो हमारी खर्च में से खाएगी पिएगी, उसके लिए ज़कात नहीं, वो तो उसका हक है। शौहर को ज़कात दे रही है, जायज है, और शौहर उसी में से खिला रहा है तो बीवी खाएगी, क्योंकि उसका हक है, वो उसके लिए ज़कात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शौहर के वो जिम्मेदार है अपनी बीवी को खिलाने का, वो अपने शौहर से अपना हक खा रही है, न कि ज़कात, तो उसके लिए जायज है मेरे प्यारे साथियों। और ये उसके लिए ज़कात की रकम नहीं मानी जाएगी। ज़कात तो शौहर को दी है, लेकिन वो जो खा रही है वो शौहर का माल खा रही है, न कि ज़कात। ये जहन में रखिएगा। देखिए कहां मैं बहक गया, बात कुछ और करना थी, निकल गया इधर। मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अहदो पैमान, इकरार, शर्त, ये चीज होनी चाहिए। आपने इकरार तो किया लेकिन शर्त पूरी नहीं की तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और शर्त क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका बता दिया, जिस तरीके से बता दिया वही तरीका हमें अपनाना है, वही है। एक चीज और बता दूं आपको, नमाज पढ़ना इबादत नहीं है। नमाज को रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना इबादत है। समझ गए ना? रोजा रखना इबादत नहीं है, रोजे को रसूलुल्लाह के तरीके पर रखना इबादत है। कुर्बानी इबादत नहीं है, कुर्बानी नबी के तरीके पर करना यह इबादत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईद उल अजहा, कुर्बानी की यौमुन नहर के दिन, यानी 10वीं तारीख को, 10वीं जिलहिज्जा को आप नमाज के बाद कुर्बानी करेंगे, नमाज के बाद कुर्बानी करेंगे। अब कोई शख्स अगर नमाज से पहले कुर्बानी कर ले, भले ही वो सारा जानवर गरीबों में बांटे, भूखों को खिलाए, प्यासों को भले ही गरीबों में दे, लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। नमाज के बाद कर रहा है तब भी गरीबों को गोश्त खिलाएगा, और नमाज से पहले कर लिया तब भी गरीबों को खिलाएगा, और गरीबों को दे रहा है लेकिन उसको सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने कुर्बानी तो की लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक कुर्बानी नहीं की। नमाज पढ़ना इबादत नहीं, नमाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर पढ़ना इबादत है। अब आप फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर कोई नफिल पढ़ के दिखाइए, नहीं पढ़ सकते हो, गुनाह पड़ेगा। असर की नमाज के बाद कोई नमाज पढ़ के दिखाइए, नहीं पढ़ सकते नफिल, गुनाह पड़ेगा। देखिए नमाज पढ़ना तो सवाब है, फिर गुनाह क्यों पड़ रहा है? इसलिए गुनाह पड़ रहा है क्योंकि आप नमाज अब रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फजर के बाद और असर के बाद नमाज नफिल पढ़ने से मना किया है, और कहा इस वक्त में जो नमाज पढ़ेगा वो शैतान को सजदा करेगा। यानी अब ये सजदा अल्लाह के लिए नहीं बल्कि शैतान को सजदा हो रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन नबी के तरीके पर नहीं पढ़ रहा है, इसलिए उसको गुनाह पड़ेगा। फजर की नमाज 11 बजे पढ़ के दिखा दीजिए, नहीं पढ़ सकते हो। क्यों? फजर ही की नमाज ऐसी है जो वक्त से पहले हो ही नहीं सकती। जोहर की नमाज वक्त से पहले नहीं हो सकती है। जोहर में असर तो कभी कभी पढ़ी जा सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और असर कभी कभी अहयानन का लफ्ज बुखारी और मुस्लिम में, कभी कभी जोहर के साथ असर पढ़ लिया करते थे,
ना बारिश हुआ करती थी, ना सफर में हुआ करते थे, बल्कि कभी कभी आप बिला किसी उज़्र के और बिला किसी बीमारी के और बिला किसी वजह के ज़ोहर के साथ असर बिला लिया करते थे, और कभी कभी मगरिब के साथ ईशा भी पढ़ लिया करते थे। न बारिश न मौसम खराब, कुछ नहीं, बिला वजह आप ऐसे ही पढ़ लिया करते थे। लिहाजा अगर कोई शख्स कभी कभी ज़ोहर और असर दोनों एक साथ पढ़ ले तो कोई हर्ज की बात नहीं, और कभी कभी मगरिब के साथ ईशा भी पढ़ ले तो कोई हर्ज की बात नहीं। कभी कभी मामूल नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अगर सफर में है तो मगरिब और ईशा एक साथ पढ़ सकता है, सफर में है तो ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ सकता है, जायज है। और अपने वतन में, अपने घर में है, अपने बस्ती में है तो कभी कभी ज़ोहर और असर एक साथ, और कभी कभी मगरिब और ईशा भी एक साथ पढ़ सकता है, उसकी नमाज हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है इसमें। पूरी एक ये पूरी तरीका बता दिया गया। तो नमाज भी हमें पढ़ना है तो नबी के तरीके पर पढ़ना। आपने कलमे के जरिए अपनी बीवी को अपने ऊपर हलाल किया है, लेकिन ये बीवी कलमे के जरिए हलाल तो हो गई है, लेकिन ये हर वक्त आपके लिए हलाल नहीं है। अगर आप रोजे की हालत में हो तो बीवी के करीब नहीं जा सकते। देखिए, वही बीवी जो कलमे के जरिए आपने हलाल की है, लेकिन रोजे की हालत में अगर आपने उससे मुलाकात कर ली, मुलाकात का मतलब दुआ सलाम नहीं, और आप इतने समझदार हैं, समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आपने उससे जिस्मानी ताल्लुक हासिल कर लिया, अगरचे वो आपकी बीवी है, लेकिन इतना बड़ा जुर्म आपने कर डाला है कि आप इस रोजे को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके बाद एक सजा भी आपको पूरी करना पड़ेगी, और उस सजा को पाए बगैर आप अपनी बीवी को बीवी नहीं बना सकते हो, आप उसके करीब नहीं जा सकते हो। और वो सजा ये है कि आपको एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा, और गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे पे दर पे मुसलसल रखना पड़ेंगे, और 60 रोजे रखने की भी ताकत ना हो तो 60 मोहताजों को और मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। और जब तक 60 मिस्कीनों को खाना ना खिला दो, आप बीवी के करीब नहीं जा सकते। उस वक्त तक के लिए आपकी बीवी अब आपके लिए हराम हो चुकी है। लीजिए, अब आप सोच रहे हो 60 रोजे रख लेंगे, चलो रोजा रख रहे हैं 60, आज 10 रोजे हो गए हैं। अब आप सोचो कि रोजे में तो बीवी हराम है, चलो लेकिन रात में थोड़ी हराम है, हम तो रोजे रख ही लेंगे 60, रात में मिल लो। नहीं, जब तक 60 रोजे पूरे नहीं हो जाएंगे आप मिल नहीं सकते। क़ब्ल अन यतमास्सा, उसको छूने से पहले 60 रोजे रखो। छूने से पहले 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। इन तीनों में से, तीनों नहीं, एक पूरा करना है। या तो गुलाम खरीद के आजाद करो, अब आजकल तो गुलामों का जमाना है नहीं, तो 60 रोजे रखो। अब ये भी नहीं कि 60 रोजे रखें कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे जो तुम्हारा दिल करे, नहीं, पहले 60 रोजे रखो। अगर ये ताकत न हो तो, वो एक साहबी आए थे ना अल्लाह के रसूल के पास, हलक तो या रसूल अल्लाह में तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया। आपने कहा ये तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल अब क्या होना चाहिए? आपने कहा कि होना क्या चाहिए, अब तो ऑप्शन ही 3 है, जाओ गुलाम आजाद करो। कहने लगा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कहां से आजाद करूं, मैं तो खुद दूसरे का गुलाम रहा हूं, इतना कहां पैसा हमारे पास। तो आपने कहा फिर 60 रोजे रखो। कहने लगा पतला दुबला कमजोर आदमी 60 रोजे कहां से रख लूंगा मैं, वो भी मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर नहीं रख पाऊंगा। एक रोजे का तो ये हाल है, सब्र नहीं कर पाया, बीवी से मिल लिया, आप कह रहे 60 रोजे, मैं तो नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा अच्छा 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल कितने? का 60। कहा आपको मेरी हालत नहीं मालूम। कहा क्या हालत है? कहा सुबह खाता हूं तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को अगर खा लेता हूं तो सुबह भूखा उठता हूं। हमारे घर में हमारे बीवी बच्चों को तो दोनों टाइम नसीब नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहां से खिलाऊं, नहीं है मेरे पास। आपने कहा रे भाई 3 ही ऑप्शन है, चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहा अल्लाह के रसूल जब नहीं है हम 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत तो क्या करूं? आपने कहा रुक जाओ,
जोहर की अजान का वक्त हुआ, हजरत बिलाल ने अजान दी, तमाम साहबाए नमाज पढ़ी जोहर की। अल्लाह के नबी ने कहा अपने भाई के लिए चंदा करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो दे दो, ये बेचारा रोजे की हालत में अपनी बीवी से मिल लिया है, इसको मिस्कीनों को खाना खिलाना है, इसकी मदद करो। अब चंदा होना शुरू हो गया उसके लिए। कोई 10 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, 10, 15, 20 किलो खजूरों का टोकरा भर गया थोड़ी देर में। आपने कहा लो चलो अच्छा हुआ। आपने वो टोकरा उठाया खजूरों का और उस गरीब आदमी को कहा लो। उसने कहा क्या करूं? कहा अपने गांव में जाओ, अपने कबीले में जाओ, अपने खानदान में जाओ और ये जितनी भी खजूरें हैं अपने इलाके के गरीबों में खिला दो, अपने इलाके के गरीबों को दे दो, उन्हीं का पेट भर दो, उनको खिला दो और जाओ, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। कहने लगा इस टोकरे को किसको दूं? आपने कहा सुना नहीं, अपने गांव में कबीले में गरीबों में बांट दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ना चाहते हुए भी हंसी निकल गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर। आपने कहा अच्छा तो फिर जा तू ही खा ले, अपने बच्चों को खिला और तेरी बीवी तेरे लिए हलाल हो जाएगी। संजीदगी है इस्लाम के अंदर, हल है इस्लाम के अंदर। किसी भी चीज को आप मुश्किल बना रहे हैं तो आप अपने लिए बना रहे हैं मुश्किल। इस्लाम में मुश्किल नहीं है। आज आप पैसे वाले क्यों नहीं आ रहे हज करने? मौलाना साहब 3 बेटियां हैं, अभी इनकी शादी करना बाकी है। अगर तीनों शादियों की शादी करने के, तीनों बेटियों की शादी करने के चक्कर में तू रुक गया और साहिब इस्तिताअत है, पैसा है तेरे पास, हज करने जा सकता है, लेकिन इसलिए रुक गया है कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, तब जाएंगे। बेटी की शादी के लिए तू रुक गया और हज करने से पहले तुझे मौत आ गई तो हदीस है, अल्लाह के नबी का फरमान है, माताल मजूसिया, ऐसा आदमी मजूसियत पर मरा, इस्लाम पर नहीं, आग का पुजारी होकर मरा। अब आप कहो कि फिर बेटियों की शादी छोड़ दें मौलाना, तो बेटियों की शादी तो कभी भी कर सकते हो। कहा नहीं मौलाना साहब, एक बेटी की शादी में कितने लाख का खर्चा होता है, यह खर्चा तो तुमने अपने ऊपर खुद मोल लिया है, इस्लाम ने नहीं बताया। मैंने शायद यही कहीं किसी जलसे में कहा था, शायद महलदार पाड़ा में कहा था कि ये 150, 200, 250 आदमियों की बारात क्यों आती है और आ रही है तो आए लड़कियों वालों, तुम इनको खाना क्यों खिला रहे हो? जिस लड़की के घर पे 250, 300, 200 आदमियों की बारात आए, उस लड़की के बाप को चाहिए कि एक एक गिलास पानी पिला के निकाह करके लड़की की रुखसती करके भगा दे उन सबको। कोई जरूरत नहीं इनको चिकन और मटन खिलाने की। क्यों खिला रहे हो? शरीयत ने कहा है कि लड़की का बाप खिलाए, नहीं। तुम क्यों खाने के लिए पहुंच गए लड़की के पास, लड़की के घर? कोई कहे कि नहीं 400 आदमी आएंगे, मौलाना जर्जीज कहेगा 500 लाओ, लाओ, एक एक गिलास पानी पिलाऊंगा, वो भी मिनरल वाटर नहीं, हैंड पाइप का, वो भी कुएं का, वो भी सरकारी नल का पानी, क्योंकि शरीयत ने मिनरल वाटर 10 रुपए की बोतल भी लड़की के मां बाप को हक नहीं दिया है कि वो किसी को दे। यही बातें तो बुरी लगती हैं बड़े बड़े चौधरियों को, सरमायादारों को, मालदारों को। ये मौलवी क्या बोल रहा है? कितने मौलवी बैठे हैं स्टेज पर और हजारों लाखों, 25 साल से प्रोग्राम कर रहा हूं, कोई एक उठे और कह दे और बता दे कि अल्लाह के रसूल की किसी हदीस में आया है कि लड़की वाले लड़के वालों की तरफ से आए हुए बारातियों को कुछ खिलाएं? नहीं। और मेरे सामने ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब रहमानी, जो यूपी के रहने वाले थे और 90-95 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। कहीं जलसे में गए थे, उनको यही नहीं मालूम कि आज मेरी बेटी की शादी है। वो आए, एक पैजामा इधर जा रहा है, दूसरा पैजामा ऐसे छड़ी लेके चले गए, लोगों को बैठे हुए घर में देखा, एक क्यों आए हो भाई, हमारे घर में आज इतनी भीड़ क्यों? कहा मौलाना साहब आज आपकी बेटी की शादी है, हम लोग रुखसती कराने आए, निकाह। अच्छा 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 अच्छा, आज इतनी तारीख है? कहा ओ अच्छा अच्छा, अरे तो क्या हुआ, निकाह हुआ नहीं अभी? करे लड़की के बाप तो आप हैं, आप इजाजत देंगे तब ना।
मैं इजाजत तो दूंगा, वली हूं, लेकिन लड़की तो पहले ही बता चुकी है, राजी है, तैयार है, तो चलो निकाह पढ़ाओ। और जैसे निकाह हुआ तो उन्होंने कहा कि अब बैठे किस लिए हो, जाओ। लड़के वालों से कहा तुम्हारे साथ 2-4 औरतें आई हैं ना, कहा जाए हमारे घर में, बेटी को लेके जाए, अपने घर चली जाए, ले जाए। उन्होंने सिर्फ एक गिलास पानी सबको पिलाया था जितने लोग आए थे, मैं खुद जानता हूं, गवाह हूं। सब लोग अगर ऐसा करना शुरू कर देना, बारात अपने आप खत्म हो जाएगी। लड़की वाले अगर ऐसा करना शुरू कर दें, सब खत्म। इसमें हाजी और नमाजी ज्यादा माहौल बिगाड़े हुए हैं। दाढ़ी लंबी, सऊदी अरब का रुमाल डाला, कहाँ जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, पान मुंह में खा रहा है, मुंह में रखा हुआ है। अरे साहब कहाँ जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहा है। ये हाजी सबसे बड़ा मुजरिम है, बारात में जा रहे हैं। अबे बारात का हुक्म क्या तेरे बाप ने दिया है, शरीयत में कहां से आया? जा रहा सऊदी अरब का रुमाल डाल के, लगता है यही सबसे बड़ा मौलवी है कि बारात में जा रहे हैं, ऐसे करके पान खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, बारात में जा रहे हैं। और ये मेरे भाइयों, शरीयत ने आसानियां पैदा की हैं, उन आसानियों का फायदा उठाओ। कितनी आसानी, अल्लाह के रसूल मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। आपने कहा हंसी आ गई, जा तू खा ले, अपने बच्चों को खिला दे और बीवी तेरी हलाल हो जाएगी, जा ले जा। ओफो, एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं। देखिए, एक औरत कह रही है मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं। यह दलील है इस बात की कि कोई लड़की भी किसी लड़के से डायरेक्ट कह सकती है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहती हूं, आपका क्या इरादा। लेकिन एक बार रात भर मोबाइलों पे नहीं, वो आई और बैठ गई, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी खामोश। उसने फिर कहा अल्लाह के नबी आपने सुना नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आप फिर खामोश। बुखारी किताबुन निकाह, आपने, वो फिर कहने लगी अल्लाह के नबी आप जवाब तो दीजिए हाँ या नहीं, मैं आपसे निकाह करने के लिए आई हूं, मैं चाहती हूं, मैं अपने आप को आपके हवाले कर रही हूं। आपकी खामोशी देखी तो एक सहाबी बोले क्या हो गया आपको, हाँ ना का जवाब दीजिए उसको। अल्लाह के रसूल अगर आपको नहीं करना है तो फिर मेरे साथ करा दीजिए, मुझे जरूरत है। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे सहाबी को देखा, उस औरत से कहा देखो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अब नहीं, तुम अगर इसके साथ करना चाहो तो कर लो, इसको जरूरत है। तो कहा ठीक है, अगर आप नहीं, पहले तो मैं आपके लिए हूं, अगर आप नहीं करना चाहते तो इनके साथ कर दीजिए। कहा ठीक है। अब उस सहाबी को बुलाए, इधर आओ, जो चीज में जो शर्त है देखिए वो क्या। आपने कहा महर क्या दोगे, महर क्या दोगे, आप क्या मोहर बोलते हैं, वो मोहर कितना है। अबे मोहर तो वो होती है जो लगाई जाती है, वो मोहर नहीं होता है। पूछा महर क्या दोगे अपनी बीवी को, होने वाली को। तो कहता अल्लाह के नबी वो तो कुछ नहीं है मेरे पास। सोचो, महर देने के लिए कुछ नहीं हो, कह रहा शादी करा दो। आसानी देखिए इस्लाम के अंदर। हाय अल्लाह के नबी नहीं है मेरे पास, मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है देने के लिए। आपने कहा अच्छा एक काम करो, मामूली सी चीज मांग ली, मामूली सी। आपने कहा घर जाओ और कोई चीज मिल जाए तो लेकर आ जाओ, जो भी हो। वो गया और घर से लौट कर आया तो कहता मां वजद तो शैअन या रसूल अल्लाह, कोई चीज नहीं मिली घर में। आपने कहा अच्छा दोबारा जाओ। उसने कहा जब कुछ है ही नहीं तो क्या करूं। आपने कहा बहुत मामूली सी चीज, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। लोहे की, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की। जलसे के बाहर मेला लगा होगा, वहां बिक रही होंगी 2-2 रुपए की, 3-3 रुपए की लोहे की अंगूठी, जाओ यही ले आओ। वो अपने घर दोबारा गए, घर में पूछा, लौट के आए, कहते मां वजद तो खातमम मिनल हदीद, अरे अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली मुझे। अच्छा, तब कैसे तुम्हारा निकाह होगा भाई, उसको मेहर तो कुछ देना पड़ेगा। शुरुआत ही में मेहर,
अभी ऐसी बहुत सी माँ बहनें बैठी होंगी जिनकी शादियों के 25-25, 30-30 सालें गुजर गई होंगी और अभी तक उनको मेहर नहीं मिला। यहां बगैर मेहर के शादी नहीं हो रही है, और पता नहीं कौन से आपके इलाके के मुल्ला मौलवी हैं जो निकाह पढ़ा भी देते हैं। मैंने आज तक कोई निकाह ऐसा नहीं पढ़ाया जब तक कि उसी दिन मेहर न लेकर और गवाहों के जरिए उस मेहर को लड़की के हाथ तक नहीं पहुंचा दिया। मैंने आज तक ऐसा कोई निकाह नहीं पढ़ाया। या ये कि ऐसे लोग मिले हैं हमको, लड़के कहने लगे मौलाना साहब मेहर मैं दूंगा, लेकिन आप के हाथ में ना देकर रुखसती होगी, मेरी बीवी मेरे घर आएगी, हम अपने हाथ से दे देंगे, आज ही दे देंगे। ठीक है, ये भी तरीका सही है। उसने कहा, हमने कहा ठीक है। तो क्या अल्लाह के रसूल नहीं मिली मुझे, लोहे की अंगूठी भी नहीं, तो आपने कहा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कैसे निकाह होगा? कहने लगा हाँ 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 एक चीज है मेरे पास। ओफो, चीज भी बताई तो क्या बताई? कहने लगा इंदी इज़ारुन या रसूल अल्लाह, एक लुंगी है मेरे पास। हो गया काम। अब तो जनाजा इसका यहीं पढ़ना पड़ेगा माइक का। ओह, आप लोग थोड़ा एक्सपर्ट आदमी, देखो माशाअल्लाह। चलिए चलिए, अगर इससे काम चल रहा तो चलाइए। हाँ, आपकी से अगर गड़बड़ होगा तो आपको पैसा रुक रुक के मिलेगा अगले साल तक। तो सुनिए मेरे भाइयों, उसने क्या कहा? एक चीज है मेरे पास, अल्लाह के रसूल। क्या? एक लुंगी है मेरे पास। और आपने कहा अच्छा नहीं? कहा नहीं नहीं, पुरानी। क्या करते हो? कहा घर पे जाता हूं, सोता हूं तो पहन लेता हूं। लुंगी भी बताई तो कौन सी जो रोज पहन के सोता है? पुरानी। आपने कहा चलो पुरानी भी चल जाएगी, दे दो उसको मेहर में। कहने लगा उसको दे दूंगा तो फिर मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा फिर बता क्यों रहे हो? कहा बता रहा हूं, आधी दे दूंगा फाड़ के। आधी से अगर काम चल जाए तो आधी दे दूंगा, निस्फुल्ली व निस्फुल्ला, आधी मेरे लिए आधी इसके लिए। अल्लाह के नबी ने कहा आधी तो बेकार हो जाएगी, जब फाड़ दोगे तो आधी तो उसके किसी काम की नहीं रहेगी, और आधी में तू भी क्या करेगा? तो उसने कहा मैं कुछ करूं ना करूं, कम से कम कहीं थक जाऊंगा, बिछा के बैठ तो जाऊंगा उस पर, मैं पूरी नहीं दे सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर देना हो तो पूरी दो, नहीं देना तो छोड़ दो। कहने पूरी तो नहीं दे सकता हूं, निकाह हो या ना हो। बैठ गया, उठ के जाने लगा। आपने कहा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के रसूल कुछ नहीं है, लोहे की अंगूठी तक नहीं है, एक लुंगी है, तो आधी आप लेने रहे हैं मेहर मानने के लिए, तो हम क्या करेंगे? जा रहे हैं, खेती बाड़ी करेंगे, जा रहे हैं अपने बाग में। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? सब लोग सुनिएगा, आए है शरीयत देखिए, आसानी देखिए। तुम्हें कुरान कितना याद है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान की सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह क़यामा याद है, सूरह दहर याद है, सूरह नबा याद है। इतनी सूरतें याद है तुमको? हाँ। आपने उस औरत से पूछा, औरत इस आदमी के पास नकद देने के लिए कुछ नहीं है, क्या कुरान की ये सूरतें तुझे याद हैं? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया अगर कुरान की ये सूरतें वो तुझे सिखला दे और तुझे याद करा दे और यही तेरा मेहर हो जाए
तो क्या इस मेहर को तू कबूल करती है? क्या कुरान की इन सूरतों को अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? कहने लगी अल्लाह के नबी, जिसके निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मुझे ये सूरतों का मेहर बनाना पसंद है। आपने उस औरत का निकाह वहीं पढ़ा दिया। सुनो, जिस औरत के मां बाप ना हो, जिस औरत का भाई ना हो, चचा ना हो, कोई ना हो इस दुनिया में, तो निकाह पढ़ाने वाला काजी ही उसका वली बनेगा। बगैर वली के औरत निकाह नहीं कर सकती है। याद रखिए, बाप जिंदा है तो बाप ही वली बनेगा। बाप अगर पागल है दिमागी तौर पर तो फिर चचा वली बनेगा, और चचा नहीं है तो बेटा नहीं, लड़की का भाई वली बनेगा। बहरहाल खून का कोई रिश्ता हो वही वली बनेगा। इसके बिना अगर कोई लड़की शादी करती है तो वो हराम मानी जाएगी। अगर अपने माँ बाप से भागकर कोर्ट मैरिज करके रह रही है तो अल्लाह की कसम हराम है रिश्ता। अपने घर से भागकर दूसरे मोहल्ले में चली गई और दूसरे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम ने लड़के का निकाह पढ़ा दिया। 1,00,000 मर्तबा भी निकाह पढ़ाए, अगर लड़की के बाप की, भाई की या चचा की इजाजत नहीं है तो निकाह 1,00,000 बार भी पढ़ा दिया जाए तब भी वो हराम माना जाएगा। जितने दिन वो मिलेगी अपने हस्बैंड से वो जिनाकारी होगी, और जो बच्चे पैदा होंगे वो सारे के सारे नाजायज बच्चे कहलाएंगे। बच्चों के पैदा होने के बाद उन बच्चों को अपने बाप की विरासत से हक नहीं मिलेगा, इसलिए कि जब वो बाप, निकाह ही हलाल नहीं, जब बच्चे ही जायज नहीं तो अपने बाप की विरासत में हक भी नहीं रखते हैं, हक भी उनको नहीं मिलेगा। बहुत लंबी दास्तान है। अगर एक मसले को छेड़ दिया तो 2 घंटे उसी में लग जाएंगे हल कराते हुए मेरे भाइयों। इसलिए हम मसलों से बचते हुए असली बात पे आ रहे हैं। इसलिए समाज की लड़कियां सुन लें, अगर ये कदम उठाती हो और दूसरे मोहल्ले में कोई आदमी बुजुर्ग, हाजी साहब मैं मेरी बेटी बन जाओ, तेरे मुंह से कह रहे हैं ऐसे बेटी हो जाएगी तेरी। दूसरे मोहल्ले में गए, वहां के एक हाजी साहब खड़े हुए कहने लगे, चलो तुम्हारे बाप ने नहीं बैठ रहे तो क्या मैं तुम्हारा बाप हूं? हाँ इजाजत है, निकाह पढ़ा दो। तेरे कहने से हो जाएगा? ये हराम ही रहेगा। और मौलवी जर्जीस जैसा कोई बैठ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु 1,00,000 मर्तबा भी दुआ पढ़ दे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, और या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। 1,00,000 मर्तबा भी अगर आयतें पढ़ देंगे तब भी हराम रहेगा, रिश्ता हलाल नहीं हो सकता है। मामूली चीज समझ रखिए। अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ा दिया और खुद उसके वली बन गए, इसलिए कि उसका बाप नहीं था। हाँ, एक और लड़की है जो गैर मुस्लिम है, इस्लाम ले आई है और उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया है। उसके बाप तो हैं, माँ तो है, भाई तो है, चचा तो है, लेकिन वो अपने घर में नहीं जा सकती है और इस्लाम को छोड़ भी नहीं सकती है। अब वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाह रही है। ऐसी सूरत में निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा और कहेगा कि हाँ मैं इजाजत दे रहा हूं, मैं निकाह पढ़ा रहा हूं और मैं इसका वली हूं, इसलिए कि अब इसके माँ बाप तो इसका वली बन नहीं सकते और ये इस्लाम छोड़ नहीं सकती, इसलिए निकाह पढ़ाने वाला काजी वली बनेगा और वही उसका निकाह पढ़ाकर उसकी रुखसती भी कर देगा। ये जायज है, ये शरन ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन जिसका बाप है मुस्लिम लड़की और बाप है, भाई है, चचा है, और वो भाग गई है और दूसरे इलाके में जाकर वहां किसी को अपना बाप बनाकर शादी करना चाहती है, तो लाख वो गवाही दे उसका निकाह जायज नहीं होगा, लाख मौलाना कलमा पढ़ ले उसका निकाह जायज नहीं होगा। ये इस्लाम के अंदर संजीदगी है कि उसका निकाह हो गया और वो चली गई, कुरान की सूरतों को मेहर बना दिया गया है। ये संजीदगी देखिए, न बारात आई, न हल्दी मली गई, न उबटना मला गया, न सालियां आई अपने जीजा के हाथ में अंगूठी पहनाने के लिए, न देखने का कोई रस्म रवाज चला, न इधर से चोर आए न उधर से डाकू। चोर डाकू समझ रहे हो ना, बार बार नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाइयों कुछ पता नहीं चला और रिश्ता हो गया, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। अंदाजा लगाइए ये संजीदगी है और इतनी सादगी के साथ निकाह हो जाने के बाद भी मेरे भाई
भाइयों, आज 1400 साल के बाद इस शादी का तस्करा हो रहा है। आज इस शादी का तस्करा हो रहा है। अभी आपने उस तस्करा सुना, अडानी और अंबानी हैं, वो उसका जो लड़के का निकाह हुआ, शादी हुई, हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों नहीं, हजारों करोड़ रुपया शादी पे खर्च हुआ। दुनिया की सबसे महंगी शादी, अडानी के लड़के की सबसे महंगी शादी, लेकिन 10 दिन चर्चे चले, 20 दिन चर्चे चले, 1 महीना चर्चा चला, उसके बाद इस शादी को लोग भूल गए, चर्चे खत्म। लेकिन इस सादगी की शादी के तस्करे आज 1400 साल, 1500 साल के बाद इस शादी के तस्करे हो रहे हैं। मेरे भाइयों, संजीदगी के साथ निकाह करिए और उस निकाह को जायज बनाइए, खुराफातों से बचिए। जिस तरह ये 1 गिलास पानी है ना, 1 गिलास, अभी कोई बच्चा पेशाब कर रहा हो और अचानक एक पेशाब का कतरा इस गिलास पानी में आ जाए, इसमें 1 बूंद पेशाब किया जाए, तो क्या ये आप पानी पी लोगे? फेंक दोगे? अरे गिलास छोड़ो, पूरी बाल्टी है डोल, 1 पेशाब की बूंद उसमें चली जाए और आपकी नजर पड़ जाए तो आप उस पानी को फेंक देंगे। क्यों? 1 पेशाब के कतरे ने पूरी बाल्टी पानी को नापाक कर दिया है। अब आप उसको पीना गवारा नहीं करेंगे। शादी सुन्नते रसूल है, यह पाकीज़ा रिश्ता है। एक भी शैतानी हरकत इस पूरे पाक, साफ और शफाफ माहौल को गंदा कर देती है। एक भी डीजे बज गया, एक भी शादी में गाना बज गया, तो अब शक है कि वो रिश्ता हलाल माना जाएगा या हराम माना जाएगा। किस बुनियाद पे कहोगे कि लड़का और लड़की जायज हलाल है, जब तुमने काम ही उसमें हराम किया है? तो इस रिश्ते को हलाल का नाम कैसे दे सकते हो? मुस्लिम शरीफ की रिवायत तो यह है, अय्यम तफलिया बिही, गाना गाने वाला, गाना सुनने वाला, इन दोनों से बेहतर है वो आदमी जो अपनी लैट्रीन करके खुद खा जाए। अपनी लैट्रीन, अपनी गंदगी करता है और चाट जाए, खा जाए, ये बेहतर है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरी नजर में। लेकिन वो बेहतर नहीं है जो गंदे गाने गाए और सुने। लो जाओ यूट्यूब खोल के खूब इंस्टाग्राम देखो और मालदा की लड़कियों का नाच और गाना सुनो, इंस्टाग्राम पे उनके डांस देखो, सरों से उतरे हुए दुपट्टे देखो। ये शादी को पाकीज़ा माहौल दीजिए आप, पाकीज़ा माहौल। अब वो हाजी हज करने इसलिए नहीं जा रहा है, पैसा तो है, क्योंकि मेरे बेटी है, मेरा बेटा, अभी उसकी शादी कर देंगे तब जाएंगे। ये तुमने मुसीबत मोल ली है जहेज की, वरना इस्लाम के अंदर तो जहेज है ही नहीं। इस लड़की को निकाह करके ले गए, इस्लाम में है ही नहीं। मैं जिस इलाके से भी आ रहा हूं, बिहार से, चलता ही जब तक पल्सर, यामा, 5-6 लाख रुपए का चेक लड़के को न दो, शादी नहीं होती है। इन्ना ज़मन निकाही बरकतन आई सरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे ज्यादा पाकीज़ा निकाह और सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है जिस शादी के अंदर खर्चा सबसे कम हो, जिसके अंदर खर्चा सब नील हो, खर्चे का नाम ना हो, नहीं खर्चा नाम की कोई चीज ना हो। यही कलकत्ता की सरजमीन है मेरे भाइयों। आज से 25 साल पुराना वो मंजर उठाओ, लड़की के बाप का नाम सलीम, लड़की का नाम जमीला, उसकी बहन का नाम फातिमा। गुर्बत की वजह से शादी नहीं होती थी, जो आता था गुर्बत देखकर रिश्ता कैंसिल कर दिया जाता था। एक जगह रिश्ता लग गया, सलीम साहब खुश है, मेरी बेटी का रिश्ता हो गया। शादी में 1 महीना रह गया, लड़के वाले ने जहेज की एक लिस्ट दे दी। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतनी जहेज की औकात नहीं है मेरी देने की। रिश्ता टूट गया और उस लड़के का रिश्ता एक ऐसी लड़की के साथ हो गया जो सरकारी नौकरी करती थी। जब सरकारी नौकरी वाली लड़की उसको मिली तो इसने सलीम साहब की बेटी से रिश्ता कैंसिल कर दिया। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए, रोते रहे, लेकिन एक और रिश्ता 2-3 महीने के बाद मिल गया। उसने ये शर्त लगा दी कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए,
जो कपड़े पहने होगी उसी कपड़े में तुम विदा कर देना, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बगैर जहेज के शादी हम करेंगे और शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक होगी। सलीम साहब ने कहा ठीक है, फिर 1 महीने का टाइम दो। उधर से लड़के ने कहा जब शादी सुन्नती के मुताबिक करना है, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है और मुझे भी कुछ देना नहीं है, तो 1 महीना क्यों, मैं कल आ रहा हूं और कल ही विदा कर दीजिए, रुखसत कर दीजिए और मैं आपकी बेटी को लेकर चला आऊं। वो लड़का पहुंच जाता है, निकाह हो जाता है। वली की जरूरत लड़के को नहीं पड़ती है, लड़की को पड़ती है। लड़के का माँ बाप का इजाजत देना जरूरी नहीं है, क्योंकि लड़का खुद कफील है, खिलाने पिलाने का जिम्मेदार लड़का है। लड़के को अपने माँ बाप से इजाजत की जरूरत नहीं है शरीयत के अंदर। हाँ, लड़की बगैर माँ बाप की इजाजत के निकाह नहीं कर सकती है। मन नकाहत मिन गैरि इज़्नि वलिय्यहा फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल। जिस लड़की ने अपने बाप की इजाजत के बगैर, अपने सरपरस्त वली की इजाजत के बगैर निकाह किया, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है। लड़का लड़की में गलत ताल्लुक कायम हो गया शादी से पहले, और लड़की किसी तरीके से हामिला हो गई। समाज के चौधरी मिल के पंचायत बिठाते हैं, इतना लंबा चौड़ा जुर्माना लगाते हैं। मेरे भाइयों की जुर्माना के डर से कि इतना तो दे नहीं पाएंगे, तो चलो लड़का लड़की की शादी करा दें। सुन लीजिए, जो लड़की शादी से पहले हामिला हो चुकी है, जिसका हमल ठहरा है, हमल ठहरने के बाद उस लड़की का निकाह इस लड़के से भी नहीं हो सकता है जब तक कि वो बच्चा पैदा ना हो जाए, जब तक कि वजह हमल ना हो जाए। भले ही उसी के साथ क्यों ना निकाह करो जिसका हमल है, जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए उस लड़की का निकाह जायज नहीं है और इस लड़के का निकाह भी जायज नहीं है। हाँ, करते हैं बहुत से लोग, चल रहा है कटिहार और बिहार तो भरा पड़ा ऐसे केसों से। लड़की हामिला हो गई, अब लड़की के माँ बाप ने कहा तुमने मेरी बेटी की इज्जत पामाल कर दी, अब तुम निकाह करो। और किराए की टट्टू मौलवी कितना है, अपनी जमात में कितने मौलवी हैं जो निकाह पढ़ा देते हैं कि चलो तेरा हमल तू ही इसको रख। मेरे भाइयों, शादी से पहले जो हमल ठहरा है वो हराम है, अब तुम्हारे निकाह से हलाल नहीं हो जाएगा, क्योंकि लड़की ही जब हलाल नहीं तो बच्चा कैसे हलाल है। शादी अब हुई है तो बच्चा तो शादी से पहले का ठहरा हुआ है, निकाह तो तेरा अब हुआ है, तो उस बच्चे को हलाल कैसे कहा जाएगा। वो बच्चा जब पैदा होगा तो भले ही तू उसका बाप क्यों ना बन जा, भले ही उसके और मां से निकाह क्यों ना कर ले, लेकिन वो बच्चा अपने बाप की विरासत में हक नहीं पाएगा। क्यों? इसलिए कि वो इसका बच्चा निकाह हलाली बच्चा नहीं है। बहुत से कानून हैं, हम इस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक इशारे के तौर पर मैंने ये बात आपके सामने कर दी। समाज के लोगों, बचो, आप उस लड़की का शादी उस लड़के से हमल की हालत में नहीं करा सकते हो जिसका हमल ठहर गया। भले ही उसी का हो, निकाह भी उसी के साथ हो रहा हो, लेकिन चूंकि हमल ठहर गया और हालत हमल में निकाह नहीं है, जब तक कि हमल वज़ा ना हो जाए और हमल को जब पैदा ना हो जाए, जब तक बच्चा, अब बच्चा पैदा हो गया, अब लड़का, वही लड़का उस लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन ये बच्चा इसके बावजूद भी हलाल नहीं माना जाएगा। शरअन तो इस बच्चे को उसके बाप का नाम भी नहीं, बिन लिखा जाता ना, बिन है फला सनौफ, सनौफ में उसका नाम भी नहीं लिखा जाएगा। शरअन यही है, लेकिन समाज में चल रहा है अब तो उसको बाप बेटे का नाम भी देना पड़ता है। अब सवाल यह है कि जर्जी साहब, अगर उसको बाप का नाम यह ना दें तो फिर वो अपना बाप किसको ढूंढेगा, यह एक अलग मसला है, और इस पर अगर हमने बहस छेड़ दी तो बहुत लंबी बहस चल जाएगी। मेरे भाइयों, आगे बढ़िए। मैं कहना यह चाह रहा था कि मन नकाहत बिन गैरि इज़्नि वलिय्या, जिस औरत ने निकाह किया अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर, वो निकाह बातिल है। सलीम साहब के पास वो लड़का आ गया, निकाह हो गया, वो अपने माँ बाप भी लाया था, लेकिन माँ बाप फर्जी थे। उसने भोपाल से अपने एक बूढ़े को पैसा दिया, एक औरत को पैसा दिया, मियाँ बीवी दोनों बूढ़े, और पैसा देकर माँ बाप बनाकर ले आया। इसके बाद वो निकाह के बाद उस लड़की को ले गया जिसका नाम जमीला था, उस लड़की को ले जाता है। भोपाल उतरने वाले ये बूढ़े लोग उतर जाते हैं और लड़की को अपने साथ हैदराबाद ले जाता है।
3 दिन इस लड़की ने उस लड़की को अपने पास रखा और 3 दिन के बाद हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में इस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर देता है। 20,000 रुपए में बेच दिया इस लड़की को और भाग गया। वो रोती रही, वो चीखती रही। जो लड़का उसके पास आता होटल के मालिक को पैसा देकर, वो उसके सामने हाथ जोड़ती थी, गिड़गिड़ाती थी कि मैं ऐसी नहीं हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन जिसने पैसा खर्च किया वो क्यों छोड़ेगा? मालिक अलग मारता था। इसी हाल में कई दिन गुजर गए, पता नहीं किसी लड़के को उसके ऊपर रहम आ गया। जब उसने हाथ पैर जोड़े तो कहने लगा, तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान लगती हो, तुम मुझे अपनी पूरी दास्तान बताओ। उसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई। उसने कहा, मैं तेरा भाई हूं, मारो गोली, जो पैसे मेरे मालिक के पास गए जाने दो, बताओ मैं तुम्हारे घर क्या खबर पहुंचाऊं। उस लड़की ने कहा, तुम उधर मुंह करके लेट जाओ, मैं एक लेटर लिखती हूं और इस लेटर को मेरे घर पहुंचा देना। उसने एक लेटर लिखा, पढ़ी लिखी थी, और लेटर लिखने के बाद उसने उस लेटर को चिपका दिया और उस लड़के को रात में ही दे दिया कि तुम चले जाओ और सुनो, ये लेटर मेरे घर मेरे बाप के हाथ में देना, और तुम्हें कसम देती हूं, अल्लाह का वास्ता देती हूं, इस लेटर को तुम पढ़ना नहीं। उसने कहा, तुम्हारी अमानत है, मैं क्यों पढ़ूंगा। उसने उस लेटर को पकड़ा, रात ही में वो निकल गया और जो ट्रेन कलकत्ता से हैदराबाद से कलकत्ता आने वाली थी, उसी ट्रेन में बैठ जाता है। 2 दिन के बाद वो कलकत्ता उतरता है। एड्रेस उसको लड़की दे चुकी थी, वो एड्रेस के मुताबिक आता है, और घर तलाश करके सलीम के घर पहुंच जाता है। दरवाजे को दस्तक देता है, सलीम साहब दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे पर अजनबी आदमी को देखते हैं। कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी जमीला ने भेजा है और ये लेटर तुम्हें दिया है। बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मेरी बेटी का पहला लेटर आया है। उसने लड़के को अंदर बुलाया और ये खबर जब घर के लोगों को पता चली तो आसपास की सहेलियां भी आ गईं, कहने लगी, लेटर पढ़ के सुनाओ, जमीला क्या बता रही है, उसकी खैरियत कैसी है, खुश तो है, जरा बताओ तो सही। जाने के बाद भूल गई हमें। बाप ने लेटर खोला, मां उस जमीला की उसी के पास बैठी हुई है और छोटी बहन फातिमा भी बैठी हुई है, मोहल्ले की सहेलियां भी बैठी हुई है। यहां लेटर पढ़ा जा रहा है, प्यारे अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद क्या आप खैरियत से होंगे, मेरी खैरियत अल्लाह के हवाले। अब्बू जान, आपने मेरा रिश्ता कर दिया है एक लड़के से जो हैदराबाद का रहने वाला है। आप समझ रहे होंगे कि वो फरिश्ता है, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि वो फरिश्ता नहीं, परले दर्जे का शैतान है। अब्बू जान, उसने 3 दिन मुझे अपने पास रखा और उसके बाद उसने मुझे 20,000 रुपए में नीलाम कर दिया, 20,000 रुपए में बेच दिया। मेरी इज्जत छलनी छलनी हो चुकी है, मेरी इस्मत दरी हो चुकी है, मुझे भूखे भेड़ियों ने नोच नोच के खा लिया है। आए मेरे अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बड़ी बोझ बन गई थी कि आप लड़के की हकीकत भी तलाश न कर सके। आप एक दिन हैदराबाद में आकर लड़के की घर और मकान और उसके माँ बाप को भी न जान सके। क्या मैं इतनी भारी हो चुकी थी कि आपने जैसी दीन का नाम लिया और उसके साथ आपने मेरा निकाह करा दिया। अरे अब्बू जान, अब मैं अपना कौन सा चेहरा लेकर आपके पास आऊं, मैं अपनी सहेलियों को कौन सा मुंह दिखाऊं, मैं अपनी छोटी बहन के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊं। अरे अब्बू, मैं आपको बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन लेटर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को छोड़ के आई हूं, कल उसकी भी शादी होगी। अरे अब्बू, कहीं ऐसा ना हो कि जो दिन मुझे देखना पड़ रहा है कल उसको भी देखना पड़े, इसलिए मेरी एक नसीहत है। अरे अब्बू जान, मैं हुक्म देने वाली आपको कौन होती हूं। अरे अब्बू जान, एक नसीहत मेरी मान लेना,
छोटी बहन फातिमा के लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो और इतना माल कमा लो, इतना माल कमा लो। आगे वाले जुमले जो बताने में मुझे भी बड़ी शर्म आती है, लेकिन शर्म अब किस बात की है। उसने लिखा इतना कमा लो, इतना कमा लो कि जब मेरी बहन फातिमा का रिश्ता कोई लेकर आए तो वो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। अय अब्बू जान, अब मैं अपनी नापाक शक्ल अपने गांव में लेकर नहीं आना चाहती। आपकी बहन, आपकी बदनसीब बेटी जो आपकी नहीं, हाँ उसमें जुमला भी लिखा था, अय अब्बू जान सुबह का सूरज निकलने से पहले मैंने अपना फंदा दुपट्टा पंखे में लटका रखा है और सुबह का सूरज निकलने से पहले आपकी बेटी दुनिया छोड़ चुकी होगी। मुझे मालूम है कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है ऐसी दलदल में ऐसी जिंदगी गुजारने से बेहतर मेरा मर जाना है। अय अब्बू जान, आखिर में आपकी बेटी जमीला बदनसीब जो आपकी ना हो सकी और उसने हमेशा हमेश के लिए दम तोड़ दिया, फांसी के फंदे पर लटक कर उसने अपनी जान दे दी। क्या कहेंगे आप, कौन जिम्मेदार है इस लड़की की खुदकुशी का? समाज, सोसाइटी, जो सामान दिखा दिखा कर देते हैं शादी के मौके पर। गरीब की लड़की जब उस शादी के सामान को देखती है तो उसकी आह निकलती है, मेरे माँ बाप इतना सामान कहां से लाए। जितनी भी लड़कियां खुदकुशी करके जहेज न होने की वजह से खुदकुशी कर रही हैं, इन लड़कियों के गुनाह के साथ साथ ये गुनाह उन अमीरों की खोपड़ी पे भी डाला जाएगा जो अपनी बेटियों की शादी में लंबा चौड़ा जहेज दिखा दिखा के देते। कहां है आप? हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं मेरे भाई। मैं मिल चुका हूं सलीम साहब से, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं एक बाप का दर्द। पूछो उस आदमी से क्या गुजरती है उसको। एक तो वाकई, उस वाकई को भी अपने सामने रखिए। बहुत बड़ा हिंदुस्तान का शायर जिसका नाम था मीर तकी मीर। कैसा शायर, तोती बोलती थी उसकी, कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी उसकी। अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगा, एक रिश्ता पसंद भी आ गया। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी से पूछा, मीर तकी मीर की बेटी भी राजी थी, रिश्ता तय हो गया। पूरे 1 साल तक रिश्ता लगा रहा और जब 1 महीना रह गया शादी में तो लड़के ने एक लिस्ट भेज दी मीर तकी मीर के पास कि मुझे ये चाहिए, अगर आप दे सके तो ठीक, वरना अपनी बेटी के लिए कहीं और रिश्ता देख लो। मीर तकी मीर ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचे, लड़का अच्छा है, मेरी एक ही बेटी है, चलो दुकान बेच देते हैं, चलो घर भी बेच देते हैं, लड़के की फरमाइश पूरी कर देते हैं। अब हमारी जिंदगी के दिन भी कितने रह गए हैं, बेटी कम से कम खुश रहेगी। बेटी को नहीं बताया और लड़के के लिए वो डिमांड पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी दुकान बेच दी, अपना घर भी बेच दिया और बेचकर पैसा भी ले लिया। लेकिन जिसको अपना घर बेचा उस आदमी से इतना कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी के दिन तक के लिए वो घर में रहने दो, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, रुखसती हो जाएगी, उसके बाद 2-4 दिन के बाद मैं और मेरी बीवी हम दोनों उस घर को छोड़ देंगे और कहीं रेंट पे, कहीं किराए पे रह लेंगे, कहीं झोपड़ी में रह लेंगे। उसने कहा ठीक है, हम आपकी बेटी की शादी के 10 दिन के बाद आपसे घर खाली कराएंगे, आप तब तक रहिए। इधर घर की कीमत मिल गई, उधर दुकान की कीमत मिल गई और लड़के ने जो डिमांड की थी वो सारी की सारी चीजें आ गई। इधर वो दिन भी आ गया, शादी की तारीख भी आ गई और लड़का बारात भी लेके आ गया। इधर निकाह भी हो गया, खाना भी खिला दिया गया।
अब आखिरी रस्म पूरी हो रही है। लड़की को लाल रंग के जोड़े में तैयार किया गया, उसको दुल्हन बनाया गया। मेरे भाइयों, जब वो लड़की दुल्हन बन के तैयार होती है और जब लड़के की बहनें और लड़के की खाला जब उस लड़की को दुल्हन बनाकर गाड़ी में बिठाने के लिए ले जा रही है, तब लड़की अपने बाप, उसका भाई तो था ही नहीं ना, और बहनें अपने बाप के गले से चिपक कर रोती है, कभी अपनी माँ से गले से चिपक कर रोती है। और जैसे ही वो अपने बाप के गले से चिपक कर रोई, बाप ने कहा बेटी इसमें रोने की क्या बात है, तुम तो अच्छे घर में जा रही हो, आराम से रहोगी। मेरी बेटी तुम्हें नया घर मुबारक हो, मेरी बेटी तुम्हें ससुराल मुबारक हो, अब तुम जाओ। और तुम्हारी ये माँ है, अरे लड़के की माँ, तुम्हारी माँ अब ये तुम्हें लेकर गाड़ी में बैठेगी, या लड़के की बहन तुम्हें लेकर गाड़ी में बैठेगी, जाओ और ससुराल का ख्याल रखना, अपने सास ससुर का ख्याल रखना, शौहर का ख्याल रखना। ये कहकर उसने अपनी बेटी को विदा कर दिया। रोते हुए उसने अपने बाप के सीने से अपना सर हटाया और लड़के की बहन के साथ ये गाड़ी में बैठने जाने लगी। इतने में उसकी एक सहेली आई, वो अपनी सहेली के गले से चिपक कर रोने लगी। होता है सहेली, मेरी सहेली, अब हम अपने ससुराल जा रहे हैं, तुम यहाँ रहोगी। वो सहेली अपने गले से लगाती है और कान में कहती है, आए मीर तकी मीर की बेटी, आए मेरी दोस्त, आए मेरी सहेली, शादी तुझे आबाद हो, शादी तुझे मुबारक हो। तेरा घर तो आबाद हो गया लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, मेरी सहेली तेरा घर तो आबाद हो गया लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। वो अलग ले गई रोते हुए, मेरी सहेली तुम्हें दोस्ती का वास्ता, मुझे बताओ क्या हुआ। उस सहेली ने रोते हुए बताया, तुम्हें नहीं पता? नहीं, तुम्हारे बाप की दुकान बिक गई। जिस घर में तुम पली हो, बड़ी हो, पल बढ़कर जवान हुई हो, तुम्हारे जाने के बाद 10 दिन के बाद यह घर भी तुम्हारे बाप को छोड़ना पड़ेगा। यह सब कैसे हुआ? कहा यह लिस्ट तुम्हारे शौहर ने शादी से पहले दी थी और तुम्हारे बाप ने रिश्ता अच्छा समझकर इस शर्त को कबूल कर लिया, दुकान बेच दी, मकान बेच दिया, सिर्फ तेरी खुशी के लिए। इधर जल्दी से वो सहेलियां आ गईं और लड़के की बहनें और खाला वगैरह, और कहा बेटी चलो देर हो जाएगी, जल्दी चलना। उसको उठाकर कार में बिठा दिया। 2 घंटे का सफर, लड़की ससुराल पहुंच जाती है। अब उस इलाके की लड़कियां दुल्हन को देखने आती है। 2 घंटे वहां निशाने सितम बनी रही। रात का तकरीबन 12-1 बज गया, तब लड़की का कमरा खाली कराया गया और फिर उसके शौहर को अपनी बीवी के रूम में भेजा गया। जैसे वो बेड पर बैठता है लड़का और अपनी बीवी के सर से ओढ़नी को उतारकर उसके बाल को पकड़ना चाहता है, लड़की अपने शौहर के हाथ को हटाकर कहती है, मुझे टेंशन है, मेरे सिर में दर्द है, आज तुम हमसे बिल्कुल बात नहीं करो, चलो तुम यहां सो जाओ, मुझे भी थोड़ा घबराहट हो रही है। कहने लगा, क्या कह रही हो तुम? आज की रात हर लड़के और लड़की को इंतजार होता है, यारबानों वाली रात होती है और तुम ऐसा कह रही हो। उसने सीधे कहा, सुनो, तुमने मुझसे प्यार ही कब किया? तुम्हें तो मेरे बाप की दौलत से प्यार था, मेरे बाप की दुकान बिकवा दी, मेरे बाप का मकान बिकवा दिया। अगर ये बात मुझे 1 दिन पहले भी मालूम हो जाती तो तेरे इस रिश्ते को मैं अपनी चप्पल की नोक पे ठुकरा देती। तुम जिस माल और दौलत से मोहब्बत करते हो वो नीचे रखा हुआ है तुम्हारी अम्मा के पास, जाओ उसी के साथ सो जाओ, हमारे इस रूम को आज के लिए खाली कर दो। उसने जिद की कि देखो, ये बहस करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, आज की रात तो हुज्जतों में ना गुजारो। उसने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, लड़की बेड से गिर गई और जैसी बेड से गिरी कि लड़की की रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई। मीर तकी मीर की बेटी को हार्ट अटैक पड़ा और मर गई।
जंगल में आग की तरह खबर फैल जाती है, अभी अभी आई और उसका इंतकाल हो गया। सुबह तक ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। इधर मीर तकी मीर फजर की नमाज पढ़ने के लिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में गए और वहां चर्चे हुए तो पता चला कि मेरी बेटी ससुराल में इंतकाल कर गई। जब तक फजर की नमाज पूरी हुई, ससुराल से भी कुछ लोग आ गए लड़की की और मीर तकी मीर से कहा आपकी बेटी को हार्ट अटैक पड़ा और वो खत्म हो गई है। मीर तकी मीर की बेटी ने अपनी बीवी को से बोला चलो बेटी का इंतकाल हो गया। तो फिर वही सहेली सामने आई, कहने लगी मीर तकी मीर से आपकी बेटी को हार्ट अटैक नहीं पड़ा, आपकी बेटी को मैंने बता दिया कि तेरा घर आबाद हो गया, लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। इस सदमे ने तेरी बेटी की जान ले ली। मीर तकी मीर अपनी बीवी को लेके जाते हैं। सुबह के 9 बज चुके। बीवी तो घर के अंदर चली गई, मीर तकी मीर जा रहे हैं बेटी की ससुराल, तो उनको रोक दिया गया। अभी तुम्हारी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, अभी तुम अपनी बेटी को नहीं देख सकते। वो बाहर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सफेद रंग के कफन से बेटी को लपेट दिया गया, नाक में कॉटन रुई लगा दी गई और फिर मीर तकी मीर को खबर दी गई आइए और अपनी बेटी की लाश को देख लो। मीर तकी मीर जैसे ही घर के अंदर जाते और अपनी बेटी के चेहरे पर नजर डालते, रोते हुए मीर तकी मीर का हाल बुरा है। अपनी बेटी के कफन पर नजर डालते, कहते मेरी बेटी मैंने तो लाल रंग के कपड़े में सुर्ख जोड़े में तुझे रुखसत किया था, ये सफेद रंग का कफन तो मैंने तुझे नहीं दिया, ये सफेद रंग का कफन कहां से आया। मीर तकी मीर का दामाद कहता अब्बू क्या बोले जले जा रहे हो। अच्छा तुम तो शौहर हो, दामाद हो मेरे, अच्छा वो लिस्ट लाओ कहां है जो तुमने सामान मांगा था मुझसे। उसने कहा अब्बू वो लिस्ट तो आप ही के पास है, हमने आप ही को दी। मीर तकी मीर कहते हाँ वो तो मुझे दी थी, तभी तो मैंने इंतजाम किया। जेब में हाथ डाला, लिस्ट निकाली, कहा मेरे दामाद इसमें कफन कहाँ लिखा हुआ है, तुमने जो चीजें मांगी थी वो सब है, ये कफन कहाँ है, ये तो मैंने नहीं तुमने नहीं लिखा था। कहा आपको क्या हो गया है। कहा मैं यही तो जानना चाहता हूं कि तुम कफन लिखना क्यों भूल गए थे। सब कुछ तुमने मांग लिया, सिर्फ मेरी बेटी को तुमने कफन दिया। काश ये कफन भी लिख देते ताकि मेरी बेटी के जिस्म पर वही कफन होता और तेरे घर का कोई चीज मेरी बेटी के सर पे जिस्म पे ना होती। क्या समझते हो तुम अपने आप को, मेरी बेटी को हार्ट अटैक पड़ सकता है। अरे मेरी बेटी को तेरे जहेज की लिस्ट ने सदमे में पहुंचाकर उसका हार्ट फेल हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, उस डिमांड ने किया है। फिर उसने अपनी बेटी के कफन को पकड़ा, ऐसे सफेद रंग के कफन को, और कहता है मेरी बेटी आज से तेरे बाप की शायरी खत्म, आज के बाद मैं एक भी शेर नहीं पढ़ूंगा, किसी मंच पे नहीं जाऊंगा, आज के बाद शायरी को अलविदा कहता हूं। लेकिन आज आए मेरी लख्त जिगर, आए मेरी बेटी, आज मैं तेरे इस कफन को पकड़ कर एक शेर पढ़ रहा हूं और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। इस आखिरी शेर के बाद हमारा कोई शेर नहीं होगा, पूरी जिंदगी के लिए मैं संन्यास ले लूंगा शेरो शायरी से। फिर मीर तकी मीर ने अपनी बेटी के कफन को पकड़ा और पकड़ कर कहता है अब आया है ख्याल आराम जा इस ना मुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जा इस ना मुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। अरे मेरी बेटी अब ख्याल आया है असबाबे शादी में, मैंने तुझे कफन नहीं दिया, काश ये कफन भी तुझे अपने बाप की तरफ से मिला होता। फिर उसने कहा आए मेरे दामाद ये कफन तो तुमने दिया हटाओ, मैं अपनी चादर लेकर आया हूं। उसने जल्दी से अपनी बेटी को अपनी चादर उड़ाई और उसका कफन उसके मुंह पे मार दिया। फिर कहा आए मीर तकी मीर, मेरे दामाद मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी, मैं अपनी बेटी की लाश को उठाता हूं और मैं अपनी बेटी को अपने कब्रिस्तान में, अपने बाप दादा के कब्रिस्तान में दफन करूंगा, इसलिए कि मेरी बेटी को तेरे जहेज की डिमांड के सदमे ने मारा है, मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी। फिर वो
अपनी बेटी को जब उठाने लगा तो मोहल्ले वाले कहने लगे जाने दो, जो हुआ हुआ, छोड़ो, अब जो किस्मत में था मौत तो सबको आनी जानी है। मीर तकी मीर ने उन मोहल्ले वालों को लेक्चर देते हुए कहा, आज आ गए हो हमें समझाने के लिए, जब इसने करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगी थी, जहेज मांगी थी, लिस्ट दी थी, उस वक्त तुम कहां मर गए? उस वक्त लड़के को क्यों नहीं समझाया था कि मीर तकी मीर की बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बस उतना काफी है। जब जहेज मांगा जा रहा था तो तुम्हारी आत्मा कहां मर गई थी, तुम्हारे जमीर कहां मर गए थे, जो लड़के को न समझा सके। और आज मेरी बेटी मर गई और इसको लेकर जब हम अपने कब्रिस्तान में जाने लगे तो हमें समझाने के लिए आ गए। हटाओ यहां से, न तुम्हारी मानता हूं ना तुम्हारे बाप दादा की। और नहीं माना, मीर तकी मीर अपनी बेटी की लाश को ले गया और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया। कितनी जाने जाती हैं जहेज न होने की वजह से। हर चीज आप तय कर लेते हैं, हर चीज आप समाज में पंचायत बिठा के तय कर लेते हैं। यह तय क्यों नहीं होता है कि जो जहेज देगा उसका बाइकाट, जो जहेज लेगा उसका बाइकाट? इस इलाके के और इस बस्ती के मौलवी ये तय क्यों नहीं करते कि जहां जहेज लिया और दिया जाएगा वहां हम निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे? ये सब पंचायतों में तय क्यों नहीं होता है? अभी कोई लड़का लड़की लेके भाग जाए, अभी पंचायत बैठ जाएगी और इसको इतनी सजा, इसको इतनी सजा, सारी सजा लड़के को दी जाती है। 5 लाख जुर्माना दो, तुम लेके भागे। अरे लड़की की मर्जी ना होती तो लड़का लेके भागता? लड़की की मर्जी भी भागने में शामिल है, लेकिन सजा सिर्फ लड़के को दी जाती है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का जुर्माना, यह कौन सा फैसला है? और ऐसा फैसला जिस पंचायत में होता है, कयामत के दिन अल्लाह की पंचायत में आए पंचायतियों तुम्हें घसीटा जाएगा। सिर्फ लड़के पर जुर्माना लगाकर लड़की को आजाद कर देते हो। अल्लाह के आजाब से डरो, कयामत के दिन तुम उसके फैसले से नहीं बच सकते हो। इंसाफ करो तो साफ इंसाफ करो। जब कुरान हमें यह बता रहा है कि लड़के और लड़की में जब गलत काम होता है तो उसमें लड़की की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को लेकर भागते हैं तो उसमें लड़की का किरदार ज्यादा होता है। तो आप सिर्फ लड़के को सजा देने वाले कौन होते हो? जब कुरान ने यह कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़के दोनों को 100 कोड़े मारो। पहले लड़की का लफ्ज, बाद में लड़के का लफ्ज। पहले लड़की के लिए कहा जिना करने वाली लड़की, बाद में कहा जिना करने वाला लड़का। दोनों को 100 कोड़े मारो। अगर शादीशुदा नहीं है तो, कुआरे हैं तो 100 कोड़े मारो। कुरान ने यह बताकर हमें यह मैसेज दिया है कि जब भी गलत काम होगा तो लड़के से ज्यादा लड़की उसकी जिम्मेदार होगी। अगर लड़की न चाहे तो लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। अगर लड़की भागने पर तैयार ना हो तो लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती भगा नहीं सकता। इसलिए फैसला करो तो ईमानदारी के साथ फैसला करो, फैसला करो तो सच्चाई के साथ फैसला करो, फैसला करो तो कुरान हदीस को सामने रखकर फैसला करो। और फैसला तो ऐसी चीज है कि अल्लाह ने कह दिया वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अपने दुश्मन के साथ भी बैठा हो तो उसके साथ भी इंसाफ वाली बात कहो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे। इसलिए दुश्मनी मत देखो, ये मत देखो ये मेरा दुश्मन है और फैसला उसके खिलाफ कर दो। दुश्मन के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। 12:08 हो चुके हैं, 1.5 घंटा काफी है मेरे भाइयों। कल इंशाअल्लाह कुछ ज्यादा वक्त ले लिया जाएगा आपका। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें दीन की आसानियों से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। बारिला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हमारे समाज में सबको मिल बैठकर शरीयत के बारे में सोचने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी बच्चियों की, बहनों की शादियों में आसानियां पैदा फरमा दे। जिनको दीनदार रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, अल्लाह लड़कों को दीनदार लड़कियां और हमारी बेटियों को दीनदार लड़के अता फरमा दे। अल्लाह शादियों में आसानियां पैदा फरमा दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।